दुनिया भर में तमाम देशों के बीच आज जो तनाव का माहौल है वो कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये दुनिया काफी तेजी से एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रही है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाओं की। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर दुनिया में एक बार और वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके क्या नतीजे होंगे। भगवान न करे कि अगर फ्यूचर में दुनिया के तमाम बड़े देश अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक दूसरे से टकरा जाएं, तो क्या होगा। दुनिया थर्ड वॉर की कगार पर पहुंच जाए तो खुद को महफूज रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सोचिए, दुनिया के कुछ सबसे बड़े देश तीसरे वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर चुके हैं और आप अपने टीवी सेट के सामने बैठकर दुनिया में इस लड़ाई को लेकर हो रही तमाम हलचलों की खबर ले रहे हैं। तभी अचानक आपके घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे आप पूरी तरह से सहम जाते हैं। सोचिए, अगर अगला निशाना आपका घर हो तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब है दुश्मनों ने आपके देश पर अटैक कर दिया है। अब आपको आसमान से बारूद की शक्ल में बरस रही आग की बारिश से खुद को बचाना होगा। सोचिए, आप ऐसी स्थितियों में क्या कर सकते हैं। शायद ये सब महज एक मजाक की तरह लग रहा होगा, पर आपको बता दें कि वार के दौरान कुछ ऐसा ही होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान होने वाले इसी तरह के हमलों से अपने देश के लोगों को बचाने के लिए स्वीडन, जर्मनी और लुधियाना जैसे देशों ने जमीन के अंदर तमाम जीवित रहने के लिए जरूरतों से लेस बंकर बना रखे हैं। इन देशों की सरकारों ने अपने देश के लोगों को थर्ड वर्ल्ड वॉर के दौरान खुद को बचाने के लिए बकायदा ट्रेनिंग भी दे रखी है। अगर भगवान न करे इस दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ और हमारे किसी पड़ोसी मुल्क ने हम पर अटैक कर दिया, तो हम ऐसी युद्ध की स्थितियों के दौरान अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने साथ एक छोटी सी लाइफ किट रखनी है। ध्यान रहे, इस लाइफ किट में आपकी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई सभी जरूरी चीजें होनी चाहिए और जिसे आप अपने कंधों पर डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इस बैग में आप पानी, भोजन और अपनी कुछ जरूरी दवाएं रख सकते हैं। अगर आपके आसपास की इमारतों पर रॉकेट से हमले शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले आपको अपनी इमारत से बाहर निकल जाना है। इस बात का ध्यान रहे कि इन हालातों में आप लिफ्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अपने घर से बाहर निकलने के बाद आपको इस बात पर विचार करना है कि वो कौन सी जगह है जहां जाकर आप खुद की और अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, जब किसी देश के ऊपर मिसाइलों और टैंकों से अटैक होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप खुद को पैनिक होने से बचाए रखें। अगर आपकी कॉलोनी में मिसाइल के जरिए अटैक हो रहे हैं तो आपको अपने घर की खिड़कियां और दरवाजों को पूरी तरह बंद कर देना होगा और इनसे काफी दूर हट जाना होगा। ऐसी खतरनाक कंडीशंस में जब आपके पास बाहर भागने तक का मौका ना हो तो आपको तुरंत अपने घर के बेसमेंट की तरफ भागना है। आपने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई के दौरान भी देखा होगा कि यूक्रेन के कई लोग अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी वार के दौरान दुश्मनों की मिसाइलों से अपनी जान बचानी है तो कुछ ऐसा ही करना होगा। फिलहाल अगर आपके शहर पर अटैक हो जाए तो तुरंत आपको अपने शहर को छोड़कर कहीं बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको अपने शहर को छोड़ने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर दूसरे देश की सेना आपके शहर की रोड पर घूम रही है तो आप अपने शहर से निकलने के लिए किसी दूसरे रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में अपने शहर से बाहर निकलने के लिए किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास फोन में GPS होना भी जरूरी है। अपने शहर से निकलने के बाद आप किसी अस्पताल, किसी सरकारी सामुदायिक केंद्र या अपने किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। आप जहां भी जाएं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहां आपके जिंदा रहने का कुछ बुनियादी सामान जैसे पानी, खाना, बिजली जैसी जरूरी चीजें होनी चाहिए। अब तो दुनिया के कई बड़े देशों के पास बेहद ताकतवर परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो जापान में इस्तेमाल हुए परमाणु बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर आपके देश पर परमाणु हमला होता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमला हो चुका है, तो आपको इस हमले की वजह से उठी परमाणु फ्लैश से खुद को बचाना पड़ेगा।
इससे बचने के लिए आप अपने शरीर को पूरी तरह से ढक सकते हैं। इस दौरान अगर कोई तेज आग का गोला या रोशनी नजर आए तो उसकी तरफ मत देखिए, यह आपको अंधा कर सकती है। जितना जल्दी हो सके किसी बंद जगह पर खुद को कैद कर लीजिए। रेडिएशन मीलों दूर तक फैलती है, लिहाजा ज्यादा दूर जाने के बजाय जहां है वहीं खुद के लिए आपको कोई सेफ जगह देखनी होगी। परमाणु बॉम्ब से निकलने वाला रेडिएशन आपके कपड़ों पर बैठ जाएगा, लिहाजा अपने कपड़े तुरंत बदल लीजिए और बदन को अच्छी तरह साबुन से साफ कर लीजिए। जो कपड़े उतारे उन्हें किसी भी प्लास्टिक बैग में बंद करके इंसानों और जानवरों से जितना दूर हो सके उतना दूर फेंक दें। साबुन से अपने शरीर को अच्छी तरह से धो लें, लेकिन आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आपको अपने बदन को रगड़ना नहीं है, ना ही बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रेडिएशन कंडीशनर के साथ चिपककर आपके बालों में जमा हो सकता है। अपने नाक, कान और आँखों को बहुत नाजुक तरीके से किसी साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से साफ करना होगा। ऐसा करके आप खुद को कुछ हद तक परमाणु हमले से बचा सकते हैं। वैसे दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जो कभी ऐसे हालात में फंसना चाहेगा, पर अपनी सुरक्षा अपने हाथों होती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।